दोस्तों, सन 1947 में ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन धर्म के बेस पर हुआ और उसकी जगह दो नए इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट इंडिया और पाकिस्तान एग्जिस्टेंस में आए। लेकिन इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद ही दोनों के कन्फ्लिक्ट शुरू हो गए। कन्फ्लिक्ट का मेन रीज़न कश्मीर था, जिसे पाकिस्तान ने अपने कंट्रोल में लेने के लिए 22 अक्टूबर 1947 को भारत पर हमला कर दिया। इस वार को द फर्स्ट कश्मीर वॉर भी कहा जाता है। यह लड़ाई लगभग 2 महीने तक चली। यूं तो आज तक भारत और पाकिस्तान के बीच 4 लड़ाइयाँ लड़ी गई, जिसमें से 3 ऑफिशियली डिक्लेयर्ड वॉर और एक अनडिक्लेयर्ड वॉर लड़ी गई। आज तक भारत और पाकिस्तान के बीच तीनों युद्ध, इंडो पाक 1965, इंडो पाक 1971 और कारगिल वार 1991 लड़ी गई। और इन तीनों ही जंगों में भारत के सैनिकों की वीरता और उनके बलिदान सुनहरे अक्षरों में लिखे गए। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी जंग की जिसमें भारत एकदम अकेला पड़ गया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1971 की लड़ाई की, जब पाकिस्तान के सपोर्ट में अमेरिका, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, जॉर्डन और इराक ने अपने मिलिट्री इक्विपमेंट और फाइनेंशियल एड प्रोवाइड किए। यहाँ तक कि अमेरिका ने तो अपनी नेवल शिप्स को भी रवाना कर दिया था। उस समय पूरी दुनिया की नज़र भारत पर थी कि भारत कैसे इतने सारे देशों का सामना करेगा। तो आइए जानते हैं 1971 की जंग के पीछे क्या कारण रहे और भारत ने कैसे इस जंग का रुख बदला। जय हिंद। आपसे मैं एक खतरे के समय बोल रही हूँ। 5 बजे शाम के 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। इस हमले का निर्णयात्मक ढंग से समाप्त कर दिया जाए। Days later, the Indian army brought Pakistan to its knees. 93,000 Pakistani troops surrendered. भारत पाकिस्तान की जंग की चिंगारी की शुरुआत बांग्लादेश से शुरू हुई, जो उस समय पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए, तब पाकिस्तान को 2 हिस्से मिले, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। बंगाल के पूर्वी क्षेत्र में मुस्लिमों की संख्या ज्यादा होने के कारण उसे पाकिस्तान को सौंप दिया गया और ईस्टर्न पाकिस्तान बुलाया गया। हालांकि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान केवल ज्योग्राफिकली ही नहीं, बल्कि भाषा और संस्कृति में भी अलग। सन 1948 में जिन्ना ने उर्दू भाषा को पूर्वी पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया, जबकि पूर्वी पाकिस्तान में मेजोरिटी बंगाली बोलने वाले लोग रहते हैं, जिसका पूर्वी पाकिस्तान में जोरों शोरों से विरोध हुआ और बंगाली लोगों ने अपने हक के लिए संघर्ष किया, जिसका नेतृत्व शेख मुजीबुर रहमान द्वारा किया गया। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर पश्चिमी पाकिस्तान का दबदबा था। पूर्वी पाकिस्तान की जनसंख्या कम होने के कारण न तो उन्हें पॉलिटिकल पावर दी गई और न ही फाइनेंशियल एड। पश्चिमी पाकिस्तान में जहां पंजाबीज और पुश्तन जाति रहती थी, वहीं पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली जाति का दबदबा था। पश्चिमी पाकिस्तान जहां कट्टर इस्लाम का समर्थक था, वहीं पूर्वी पाकिस्तान अपनी संस्कृति और भाषा को अपना सम्मान समझता था। इन्हीं कुछ कारणों से शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में पूर्वी पाकिस्तान में एक अलग देश बनने की मांग शुरू हुई। इसी मांग को दबाने के लिए पाकिस्तान की आर्मी द्वारा 25 मार्च 1971 को ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया गया। इसमें शेख मुजीबुर रहमान को बंदी बना लिया गया और हजारों प्रोटेस्टर पर गोलियां चलाई गई। इस कारण से बहुत सारे बांग्लादेशियों ने भारत की ओर अपना रुख किया। पाकिस्तान के जुल्म से तंग आकर रेबल फोर्सेस मुक्ति बाहिनी ने भारत की मदद से पाकिस्तान की आर्मी का सामना किया। भारत का पूर्वी पाकिस्तान को मदद करने के पीछे मुख्य 2 कारण थे। पूर्वी भारत में शांति, भारत में बढ़ते शरणार्थियों को रोकना, जो भारत की अर्थव्यवस्था पर बोझ बनते जा रहे थे। भारत को पूर्वी पाकिस्तान की मदद करते देख पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की एयरफोर्स के द्वारा ऑपरेशन चंगेज खान चलाया गया और भारत के दक्षिणी हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। 3 से 6 दिसंबर के बीच भारत ने पाकिस्तान के दक्षिणी और पश्चिमी बेसिस को तबाह करके करारा जवाब दिया। दिसंबर 4 को भारत और पाकिस्तान की आर्मी के बीच राजस्थान में बैटल ऑफ लोंगेवाला हुआ। दिसंबर 8 को भारत की जल सेना ने ऑपरेशन ट्रीडेंट चलाया और पाकिस्तान की पोर्ट सिटी कराची पर हमला किया। भारत पाकिस्तान की यह जंग कुल 13 दिन तक चली, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान के कमांडेंट जनरल AK नाजी ने पूर्वी भारत के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा को सरेंडर किया। भारत ने तकरीबन 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का आत्मसमर्पण स्वीकार किया। शेख मुजीबुर रहमान को जेल से रिहा किया गया, जो बाद में बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री बने। 2 जुलाई 1972 को शिमला एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें LOC लाइन ऑफ कंट्रोल को रिकॉग्नाइज किया गया और भारत ने पाकिस्तान को उनकी जंग में हारी हुई जमीन वापस की।
वैसे तो इस जीत के पीछे भारत के मित्र देश का बहुत बड़ा हाथ है, जो अकेले ही भारत के लिए पूरी दुनिया से लड़ गया। उसका जिक्र हम किसी और वीडियो में डिटेल में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। द अदर साइड साइनिंग ऑफ।